पॉकेट नोट सीरीज की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। हम पुरा पाषाण काल, नव और मध्य पाषाण काल के स्थलों को पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिए। ये नोट्स आपको बनाना नहीं है, ये हैंड रिटन नोट्स बने बनाए आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 100 वीडियो की सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है ताकि पूरा एमपीजे के आप कवर कर सकें। और 27 जनवरी से विशेष एमपीजे के रिवीजन क्लासेस रणनीति 51 बैच में भी शुरू होने वाली है। देखिएगा जरूर, डेमो आपको मिलेंगे। चलिए, अब जो हमें बात करना है वो ताम्र पाषाण कालीन स्थलों की बात करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं हम उज्जैन, और उज्जैन में भी सबसे पहला स्थान हम देखते हैं नागदा। नागदा में ध्यान दीजिएगा, दो लोगों का नाम आपको याद रखना है। वो पहला नाम आपको खोज जो नागदा की थी वो वी.एस. वाकड़कर जी ने की थी। किसने की थी? वी.एस. वाकड़कर जी ने की थी। लेकिन वहां पर जो उत्खनन किया है उसमें जो नाम आता है वो आता है एन.आर. बनर्जी। नागदा एन.आर. बनर्जी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि खोज किसने की तो वी.एस. वाकड़कर, और अगर उत्खनन पूछा जाए तो नागदा एन.आर. बनर्जी। आपको यह ध्यान रखना है। नागदा के बारे में एक फैक्टर इंपॉर्टेंट आपका ध्यान रखना है कि यहां पर रंगीन मृदभांड आपके मिले थे। कहां पर है ये स्थान आपको याद रखना है। नागदा आपका उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्ट में अगर चलते हैं, यहां पर डांगवाला आता है। डांगवाला का संबंध बराह मिहिर से है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यह उनकी जन्मस्थली नहीं है। डांगवाला बराह मिहिर की कर्मस्थली है। अब यहीं से एक फैक्ट आपको याद रखना है कि डांगवाला के ऊपर से एग्जैक्टली कर्क रेखा निकलती है। क्या होती है? वैसे 14 जिलों से आपकी कर्क रेखा निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो कर्क रेखा निकलती है वो डांगवाला के ऊपर से निकलती है। इसलिए करंट का फैक्ट आपका बनता है कि यहीं पर वैज्ञानिक आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है। उज्जैन में आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है, वो डांगवाला में किया जा रहा है। बराह से इसको जोड़ के आप याद रखिएगा, ठीक है। इसकी भी खोज किसने की थी? वी.एस. वाकड़कर जी ने की थी। कल की क्लास में बताना भूल गया था कि क्षेत्रवार खोज और खोजकर्ता कुछ डिफाइंड है, आपको याद करने में आसान होगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा यहां पर, ठीक है। फिर आपका आता कायथा। इसका संबंध भी बराह मिहिर से है, क्योंकि यह उनकी क्या है? आपकी जन्मस्थली है। और इसकी एक जो सबसे बड़ा प्रश्न आपको फैक्ट याद रखना है, यह आपकी है प्रथम ताम्रकालीन नगर। क्या याद रखना है? प्रथम ताम्रकालीन नगर। और इसकी जो खोज की थी वो 1964 में वी.एस. वाकड़कर जी ने की थी। किसने की थी? 1964 में, यहां लिखा भी होगा, वी.एस. वाकड़ जी ने की थी। और ये आपका जो नाम इसका है कायथा का, आपको पुराना नाम की मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा, शहर और उनके पुराने नाम का एक पूरा पॉकेट नोट्स रहेगा आपका। इसमें ध्यान दी, कपित्थ कायथा का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि बराह मिहिर की बात हमने कर ली है, तो बराह मिहिर के ऊपर और भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। एक इनकी रचनाओं के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान देना। तो रचनाएं आप जरूर याद रखना। बाकी थोड़ा सा बता दूं, जन्म आपका कायथा में हुआ था, सन याद नहीं रखना। 499 से 587 सन बताई जाती है। आप खगोल शास्त्री थे। इनकी 3 रचनाएं हैं। बृहद जातक, क्या है? बृहद जातक लिखा हुआ सब नोट्स में। बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांत में 5 सिद्धांत है। पहला है रोमन, दूसरा है पॉलिश, तीसरा है आपका वशिष्ठ, चौथा है आपका सूर्य, और 5वां है आपका पितामह। ये सब लिखा हुआ है, देखिए। पॉलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूर्य और पितामह, ये इनके 5 सिद्धांत है, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, बराह मिहिर से निकलकर हम अब वापस आते हैं, और वापस आने के बाद में हम अगले स्थानों के ऊपर चलते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहां पर, यहां उज्जैन के बगल में आपका मंदसौर है। वहां का फैक्ट आपको बता रहा हूं कि ताम्र पाषाण कालीन वहां पर क्या आपका दिया गया है? इंद्रगढ़। इंद्रगढ़। अब यहां पे याद रखना है कि इंद्र का एक जो वाहन है वो है हाथी। ऐरावत आप जानते हैं, तो यहां पर हाथी और कांच की चूड़ियां मिली हैं। अब इंद्र के पास होती है अप्सराएं जिनके हाथों में चूड़ियां हो सकती हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कांच और हाथी दांत की चूड़ियां कहां मिली हैं? इंद्रगढ़। कहां पर है इंद्रगढ़? आपका मंदसौर जिले में है। दूसरा भानपुरा और सुनील टप्पा, ये 2 नाम आपको याद होंगे। तहसीलों का आदान प्रदान आपका जो हुआ था वो आपको ध्यान रखना है। भानपुरा की खोज जो आपकी है वह भी वी.एस. वाकड़कर जी ने 1960 में की थी। लेकिन इसका अध्ययन लोथर बांके ने किया था। अध्ययन किसने किया था? लोथर बांके ने। सब आपका नोट्स में दिया गया है। यहीं पर 2 स्थान और हैं।
मनौती और आवरा। अब ये ध्यान देना, आवरा हमने पुरा पाषाण काल में भी पढ़ा है पहली क्लास में, आवरा यहां भी, यानी आवरा में पुरा पाषाण काल से लेके ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति तक के साक्ष्य आपके आवरा में मिलते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। फिर यहीं से बगल में हम थोड़ा सा खरगोन चल लेते हैं। खरगोन में एक स्थान जो आपका है नौदा टोली। नौदा टोली कौन सा स्थान है आपका? नौदा टोली कसरावद। ठीक है, कसरावद आपको याद रखना है, नर्मदा के तट पर है। एच.डी. सांकलिया और एस.बी. देओस, एच.डी. सांकलिया और एस.बी. देओ जी ने इसकी खोज की थी। मैं फिर बता रहा हूं, जो पुरातत्वविद है उनके ऊपर मेरी अलग से क्लास आएगी, और हर पुरातत्वविद ने लगभग एक क्षेत्र में ही ज्यादा उत्खनन किया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पिछली क्लास में भूल गया था। दूसरा स्थान खरगोन में पितपुर, जो महेश्वर में है, पितपुर भी आपका मिलता है। ठीक है, कौन सा मिलता है? इसकी खोज भी आपकी किसने की थी? एच.डी. सांकलिया जी ने की थी। इसका आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब बगल में बालाघाट में आ जाते हैं, वहां पर आपका एक स्थान है डोंगरिया। डोंगरिया ये ताम्र पाषाण कालीन है। तो देखिए यहां पर याद रखने वाली बात पहले इतनी है, डोंगरिया है कहां? डोंगरिया है बालाघाट में। डोंगरिया कहां है आपका? बालाघाट में। और फिर एक नाम आता है खेड़ी नामा। पीलू खेड़ी कहां पर है बताइएगा? खेड़ी नामा जो है आपका वो नर्मदापुरम में आता है। पिछले वीडियो में नर्मदापुरम के 2 स्थान मैंने आपको बताए थे, आप देख लीजिएगा। वो नव और मध्य पाषाण कालीन आपके वो हैं, ये ताम्र पाषाण कालीन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हमने फैक्ट देख लिए। इसके बाद में अगर हम आगे जाके देखें यहां पर, तो हमें कुछ और एरिया देखने को मिलते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब आप सागर जाते हैं तो सागर में एक स्थान एरन है, वो आपको प्रॉपर याद है। लेकिन मैंने कहा था एरन के अलावा केसली भी आप याद रखना, तो केसली तो याद है ही है आपको, लेकिन एरन का दूसरा नाम मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था, वह नाम है स्वभोग नगर। एरन को ही स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता है। और यह समुद्रगुप्त के काल में, किसमें? समुद्रगुप्त के काल में जाना जाता था। और एरन में जो खोज या उत्खनन हुआ है, वहां नाम जो संबंधित है वो है के.डी. वाजपेयी। क्या नाम संबंध है? के.डी. वाजपेयी, इस नाम का आपको याद रखना है। रीवा में एक तहसील है, वह भी ताम्र पाषाण काल से जुड़ी हुई है। उस स्थान का नाम है त्योंथर। ताम्र त्योंथर, ताम्र त्योंथर कहां है आपका? रीवा में है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ग्वालियर, ग्वालियर में है पवाया या पद्मावती। ग्वालियर में है पवाया या पद्मावती, आपको याद रखना है। और इसको नागवंशी राजधानी थी। ये कैसी थी आपकी? नागवंशी राजधानी थी। लेकिन पवाया यानी ग्वालियर नागवंशों की राजधानी थी, इसका उल्लेख मिलता है मालती माधव में, जो भवभूति की रचना है। किसमें मिलता है? मालती माधव मिलता है, जो भवभूति की रचना है। इस तरीके से हमने ताम्र पाषाण कालीन जो स्थल हैं वो पूरे पढ़ लिए। अब थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है, जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो हमारे खोजकर्ता और उनके क्षेत्र बटे हुए हैं, मध्य प्रदेश का जो चंबल घाटी क्षेत्र है उसमें अधिकतर खोज, जब आप एग्जाम में कंफ्यूज हो, नेगेटिव मार्किंग हो, जैसे उज्जैन का आया था, ये पूरा कौन सा एरिया है? चंबल घाटी का क्षेत्र पूरा आ जाता है। चंबल घाटी या इस तरफ का जो मध्य प्रदेश है, यहां पे जितनी खोज आपकी हुई है वो वी.एस. बाकड़कर और एच.बी. त्रिवेदी ने की है। किसने की है? वी.एस. बाकड़कर और एच.बी. त्रिवेदी ने। जब नर्मदा घाटी की बात आती है तो वहां पर नाम आता है आर.बी. जोशी का और एच.डी. सांकलिया का। मैंने हथनौरा बताया था आपको, ठीक है, आदमगढ़ बताया है आपको, आप गौर से देखिएगा समझ में आएगा। आर.बी. जोशी और एच.डी. सांकलिया का नाम आता है। और जो सोन घाटी क्षेत्र है आपका, वो सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है निसार अहमद और जी.आर. शर्मा का नाम। तो क्षेत्र वाइज भी आपको याद रखना है। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताएं। जाने से पहले एक बार सुनते जाएं, अगर नेगेटिव मार्किंग में वाकई आप सफल होना चाहते हैं तो जरूरी है आपके पास में कंटेंट सीमित हो, कंटेंट आपको रटा हो, मैपिंग फॉर्म में आपके शॉर्ट नोट्स हो। और ये सारा हम आपका बनवाने जा रहे हैं 27 जनवरी से रणनीति 51 के हमारे बैच में। 4 दिन की डेमो आपको मिलेगी। मात्र 1500 रुपए में वो कोर्स है जिसमें 100 टेस्ट आपके फ्री आपको दिए जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग के साथ में जीएस के 10 टेस्ट आपके सीसेट के। बिना टेस्ट सीरीज नेगेटिव मार्किंग में आप सफल नहीं हो सकते, वो तो आपको लेना ही है। 1500 में 51 टॉपिक अलग से जो 80% कोर्स को कवर करते हैं वही भी दिए गए हैं। अभी भी आपके पास में लंबा 2-3 महीने का मौका है, आप आराम से तैयार कर सकते हैं। और साथ में अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 999 में आपको एमपीजीएस का कोर्स अलग से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होगी। ऐसे और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।